कार्बनिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं अर्थात एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण। आगे वीडियो में और बताया जाएगा क्रॉस एल्डोल क्या होता है। तो अब देखिएगा इसकी एग्जाम्पल के रूप में एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन क्या होता है इस चीज को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम बोर्ड में आता रहता है, ये स्टार है अपने आप में। इसकी जो मैकेनिज्म है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विस्तार से समझने के लिए उसकी मैकेनिज्म को समझना चाहिए। यदि मैकेनिज्म समझ में आ जाती तो रिएक्शन पूर्ण रूप से आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैकेनिज्म क्या है उसको सबसे पहले देखो। एग्जाम्पल लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CW बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सबको दिख रहा है ये एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। इस एसीटल्डिहाइड में ये दिख रहा है ये अल्फा कार्बन है। इससे जुड़े हुए तीन जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये तीन हाइड्रोजन परमाणु है, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वह अपना साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म में कार्बन को देगा और प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। यहां जो डाइल्यूट NOH तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है अर्थात इससे जो OH ऋणायन निकलता है और इससे जो H धनायन निकलेगा, ये OH ऋणायन इस H धनायन के पास पहुंच जाएगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा और उत्पाद जो बनेगा इसका वो ये बनेगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CW बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको कहते हैं कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। अर्थात इस कार्ब एनाइन को एज ए देखेंगे ये किसकी तरह काम करता है, ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। इस न्यूक्लियोफिलिक पूरा जो कंपाउंड है न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक को अट्रैक्शन करने के लिए कोई पॉजिटिव सेंटर चाहिए, कोई धनात्मक सेंटर चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटर कहां से आएगा ये देखेंगे ध्यान से। CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CW बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CW बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु है। ये कार्बन ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण ये जो ऋणात्मक है न्यूक्लियोफिलिक वो पॉजिटिव सेंटर पर आक्रमण कर देगा, अट्रैक्शन कर देगा। जैसे ही ये अट्रैक्शन कर देगा तो होगा क्या ये देखेंगे बड़े ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड C, जब यहां अट्रैक्शन होगा तो ये कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है 1 2 3 4, तो जोड़ने वाला ये पांचवा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा, इस पर निगेटिव आएगा अर्थात ये बॉन्ड ब्रेक और ये निगेटिव। और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हाइड्रोजन ये है, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन का परमाणु जोड़ दिया ये। अब इसके साथ ये पूरी श्रृंखला जुड़ी है अर्थात ये CH2 सिंगल बॉन्ड CW बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। ये जो कंपाउंड हुआ इसमें जो रिएक्शन में जो डाइल्यूट NaOH है इसके अंदर वाटर पहले से है, तो वाटर के साथ ये रिएक्शन करके H धनायन OH ऋणायन, इसको H धनायन OH ऋणायन, तो ये जो नेगेटिव सेंटर है इस पर प्रोटॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा प्रोटॉन तो इसके बाद ये प्राप्त हो जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये CH और सिंगल बॉन्ड ये OH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CHO है पूरा CHO। इसी को कहते हैं एल्डोल। बड़े ध्यान से देखेंगे क्रियात्मक समूह, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये
बीटा, बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो इसको एक नाम दिया जा सकता है, उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और आईपैक इसका जो नाम होगा वो होगा 1 2 3 4 बीटा हाइड्रोक्सी, काउंटिंग के अंतर्गत 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो जो OH समूह है ये एल्कोहल है, इसको ऑल लिखा जाता है। जो CHO समूह है इसको एल्डिहाइड बोला जाता है, LD अर्थात एल्ड प्लस ऑल। तो इसको ध्यान से देखेंगे, एल्ड प्लस ऑल, तो दोनों को संयुक्त में पढ़ा जाता है एल्डोल। ये पढ़ने का तरीका है। ये एल्डोल कैसे बना है, तो एल्डिहाइड से लिया गया ALD, एल्कोहल से लिया गया OL, तो संयुक्त हुआ जोड़कर एल्डोल। तो ये पूरी मैकेनिज्म एल्डोल यहां तक हमें प्राप्त हो चुका है। इसके बाद इसका कंडेंसेशन कर देंगे। कंडेंसेशन का मतलब संघनन, थोड़ा सा हीट। तो इसकी विशेषता क्या है, अल्फा जो हाइड्रोजन परमाणु है और जो बीटा हाइड्रोजन कार्बन परमाणु है, अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु, अल्फा से क्या निकलने वाला होगा, हाइड्रोजन परमाणु, बीटा से क्या निकलने वाला होगा, OH। देखो अल्फा कार्बन परमाणु पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, OH और H ये दोनों अणु, इसलिए अल्फा पर क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन, बीटा पर हमने क्या लिखा है, OH, अर्थात HOH दोनों मिलकर जल का अणु बाहर निकाल लेंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन, संघनन, संघनन होने के बाद ये हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो शॉर्ट में इसको देखो डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और CHO अनुलग्न इसका होता है अल, तो इसको ईनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है, ईनल। और आईपैक देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट 2 ईनल, 2 इन पूरा भी लिख सकते हो और 1 अल भी लिख सकते हो, और इसका शॉर्ट नेम और हो सकता है ब्यूट 2 ईनल भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार पूरी ये मैकेनिज्म हुई। इस मैकेनिज्म में देखेंगे पुनः एक बार, ये एसिटाल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल्स है, पहला अणु है। यहाँ अल्फा कार्बन परमाणु पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। ये मोस्ट एसिडिक नेचर का होता है, जो किसी क्षार के साथ रिएक्शन करके जल का अणु बाहर निकलता है। तो ये साझे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला, ये प्रोटॉन एस धनायन OH ऋणायन से रिएक्शन करके जल का अणु निकालता है। फिर कार्बे एनायन की फॉर्मेशन हुई। यही कार्बे एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल अर्थात न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करता है, जिसे एक पॉजिटिव सेंटर की आवश्यकता होती है। तो ये पॉजिटिव सेंटर अर्थात एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल्स लिया गया, जिसमें पॉजिटिव सेंटर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, ये नेगेटिव इस पर अट्रैक्शन कर देगा। जैसे ही करेगा तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इस रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH है, तो जल के अणु पहले से विद्यमान है, उपस्थित है। ये यहाँ से प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन नेगेटिव द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे ये एस धनायन O से रिएक्शन करेगा, OH हाइड्रोक्सी कंपाउंड में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्डोल कैसे बना, ये अल्फा पर हाइड्रोजन, बीटा पर OH, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड समूह को एल्ड के रूप में, OH समूह को ऑल के रूप में लिखा गया, इसलिए इसका संयुक्त नाम है एल्डोल। अब ये एल्डोल हमें जो प्राप्त हुआ है, अब इसका कंडेंसेशन किया जाएगा अर्थात हीट किया जाएगा। तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन से OH बाहर निकलेगा जल का अणु। जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा जिसे कहते हैं ईनल अर्थात ब्यूट 2 ईनल। इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म हुई। ये एसिटाल्डिहाइड के अंदर आपको बताया गया। क्या ये
कीटोन भी दे सकता है या और कैसे कीटोन दे सकते हैं उनको आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो आपको बताना है। ओके।